जैनों का ये त्योहार पर्यूषण आया है, हाँ आया है। घर घर खुशी आनंद आया है, घर घर खुशी आनंद आया है। सज गए जिन मंदिर, सजे घर द्वारे हैं, घर द्वारे हैं। जिस दिन का था इंतजार वो आया है, जिस दिन का था इंतजार वो आया है। गुरुवाणी में हमने सुना इस पर्व की महिमा निराली है, पर्व की महिमा निराली है। जगमग जगमग दीप जलाओ, ऐसा लगे दिवाली है, ऐसा लगे दिवाली है। सौरभ की है यही भावना, करते रहे हम आराधना। भक्ति की गंगा को ये लाया है, भक्ति की गंगा को ये लाया है। जैनों का ये त्योहार पर्यूषण आया है, हाँ आया है। घर घर खुशी आनंद आया है, घर घर खुशी आनंद आया है। सज गए जिन मंदिर, सजे घर द्वारे हैं, घर द्वारे हैं। जिस दिन का था इंतजार वो आया है, जिस दिन का था इंतजार वो आया है। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया। भक्ति कपूर साधना करने का वक्त आया। आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया। जैनों का त्योहार आया। जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया।
जन्म में ही मिले पार्श्वनाथ जिनवरा, मुझको तेरा आसरा, जय हो शंखेश्वरा। मेरे होठों पे सदा तेरा नाम ही बसे, तेरी मूर्ति मन को शांति है मिले, तेरे तेज से आँखों से मिट गया है सारा अंधेरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर, जय हो शंखेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा, पार्श्वनाथ जिनवरा, चिंतामणि चिंता चूर, जय हो शंखेश्वरा। आया पर्युषण पर्व क्षमा का, सकला मंगल गावो जी। हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के लो माफी। जैनों का त्योहार है सारे देश में बाहर खाओ जी। हाथ जोड़ के मान मोड़ के शीश झुका के लो माफी, शीश झुका के लो माफी। सुनता जय जो रे मारी, सुनता जय जो, सुनता जय जो रे मारी, सुनता जय जो मारी। पर्युषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। पर्युषण आया है जो सारे प्रभु रा नाम मन में रमता जय जो। है जो पोदनपुर के बाहुबली भगवान का अनन्य भक्त है, वह आपके सामने भी नतमस्तक नहीं होना चाहता और ना ही आपकी जय करता है। मंत्रीवर, अगर यह बात सत्य है तो हमें ऐसे मनुष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। सही बात कही राजन, आपका आदेश हो तो मैं उसे राज दरबार में उपस्थित करूं। मंत्रीवर, कल प्रातःकाल उसे हमारे सामने राज दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। महाराज की जय हो। और मंत्री उस व्यक्ति को लेने के लिए जाते हैं और राज दरबार में प्रस्तुत करते हैं। अच्छाय सत्यम जलकंत गंडम बाहुदोलंत सुकर्ण पासम गयंग सुंडुच जलबाहुदंडम तम गोमतेशम प्रणमामि नित्यम। और वह व्यक्ति बाहुबली भगवान की स्तुति करते हुए राज दरबार में पेश होता है। तभी उनसे मंत्री पूछते हैं, हे राजन, ये भगवान का भक्त आपके सामने प्रस्तुत है, अब आप आज्ञा करें। हे मनुष्य, तुम हमारे इस राज्य में रह रहे हो और फिर भी हमें नमस्कार नहीं करते, क्या यह कथन सत्य है? जी महाराज, ये कथन एकदम सत्य है। मैं अपने आराध्य देव श्री बाहुबली भगवान को नमस्कार करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करता। मंत्री जी, तुरंत इसको कारावास में ले जाकर डाल दिया जाए और कल प्रातःकाल इसे तोप से उड़ा दिया जाए। जो आज्ञा हो महाराज। और राजा की आज्ञा पाकर मंत्री उन्हें बंदी बना लेते हैं और
सुबह अपने सदन तोप के सामने खड़ा कर देते हैं। मरने से पहले इसकी अंतिम इच्छा पूछी जाए। महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने भगवान को याद करना चाहता हूँ, बावली भगवान को याद करना चाहता हूँ। हे नागरिक, तेरे सामने मृत्यु खड़ी है और फिर भी तुझे भय नहीं है। मंत्री जी, इसे तुरंत तोप से उड़ा दिया जाए। नमो हरिहंताणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम। और जैसे ही तोप का गोला चलता है, वह अपने बाहुली भगवान को याद करता है और तोप में गोले की जगह फूल बरसने लगते हैं। दलानुयारम सुलोयनम चंद समान तंडम गोणाजियम च पयसोप सोहम तम गोमतेशम प्रणमामिणिच अच्छाय सक्षम। और यह देखकर राजा भी अचंभित हो जाते हैं और जय जिनेन्द्र माता जी। आशीर्वाद पुत्र। पुत्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पुत्र, मैं रोज सवेरे आचार्य नेमी चंद जी के उपदेश सुनने जाती हूँ। आज मैं जब उपदेश सुनने गई थी तो उन्होंने अपने उपदेश में मुझे भरत और बाहुबली जी की चर्चा सुनाई थी। तभी से पुत्र, मेरे मुख मंडल पर बाहुबली जी के चित्र मेरे को विराजमान दिखाई दी। पुत्र, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिल्कुल माता। पुत्र, मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार से बाहुबली जी के दर्शन मुझे हुए और तुम उनकी प्रतिमा में उसकी प्रतिमा मुझे बनाकर दिखाओ। पुत्र, मुझे लगता है कि मेरी उम्र अब कम होती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी आँख जब तक बंद हो तुम उसकी प्रतिमा का निर्माण करो। माता, हम इस बात पर विचार करेंगे। आज तक आपकी जितनी भी अभिलाषा थी हमने पूर्ण की है, किंतु यह कार्य हमें कठिन प्रतीत होता है। फिर भी हम इसको पूर्ण करेंगे। पुत्र, कोई कार्य कठिन नहीं होता। अगर तुम मन से इस पर विचार करोगे तो यह कार्य जरूर पूरा होगा। ठीक है माता जी, आप चिंता मत कीजिए। और माता की आज्ञा पाकर पर्दा राजा चामुंडराय उस रात्रि को अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। दिन प्रातः यह बात वह अपनी माता को बताते हैं। अपने सपन को जब माता को बताते हैं तो माता उन्हें कहती है, हे पुत्र सुनो, हे पुत्र सुनो, ये कार्य शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए और उससे पहले तुम्हें महामंत्र का स्मरण करना चाहिए। और माता की आज्ञा पाकर राजा चामुंडराय मूर्ति का निर्माण कराने पर विचार करने लगते हैं और अपने मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री जी, हमारे इस राज्य में जो बढ़िया से बढ़िया शिल्पकार हो
उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ सिपाहियों, इस नगर के सबसे अच्छे शिल्पकार को लेकर आओ। और महाराज की जय हो। महाराज बताइए, आज आपने मुझे कैसे याद किया? हे शिल्पकार, तुम्हें एक भव्य प्रतिमा का निर्माण करना है और यह कार्य तुम्हें बड़ी लगन से करना है। महाराज, आपने जो आज्ञा दी है उसका पूर्ण पालन होगा और मैं बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण करूंगा। बस आपकी आज्ञा और कृपा चाहिए। शिल्पकार, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। तुम एक मूर्ति का भाग एक दिन में जितना बनाओगे तुम्हें उतना ही सोना मिलेगा। यही तुम्हारा पारिश्रमिक होगा। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। महाराज चामुंडराय की जय हो। महाराज चामुंडराय की जय हो। और राजा की आज्ञा पाकर शिल्पकार बहुत ही हर्षित हुआ। प्रातःकाल मंत्र का जाप करते ही राजा तीर चला देता है। शिल्पकार, जहाँ ये हमारा तीर रुकेगा वहीं तुम्हें प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा। जो आज्ञा महाराज। और राजा की नजर तीर के साथ साथ चल रही थी देखिए, और राजा तीर का पीछा करते करते उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। 3-4 दिन इसी उधेड़बिन में शिल्पकार को नींद नहीं आती और 4 दिवस के उपरांत मूर्ति के तक्षण का कार्य आरंभ होने वाला था। इस बीच में अनेक प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था कर ली गई। समूचे विंध्य पर्वत को स्वच्छ और पवित्र बनाने का अभियान चल रहा था। धीरे धीरे शिल्पकार ने अपना कार्य आरंभ किया। झूमे रे आज अंगना में और बजाएं ये तो ताल, नाचे रे आज अंगना में और बजाएं ये तो ताल, नाचे रे आज अंगना में। अरे थोड़ा तेज नाचो, काम मिला है काम। क्या बात है। ये रहा पहाड़, हमारा पहाड़। ये तीर राजा ने जो हमारे को बताया कि इस तीर से ही हमारे को अपनी प्रतिमा का निर्माण करना है। और ये प्रतिमा कोई ऐसी वैसी प्रतिमा नहीं है, बाहुबली भगवान की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी ये। और धीरे धीरे शिल्पकार ने अपना आओ कार्य भाई, अकेला मैं ही थोड़ी काम आरंभ कर करूंगा, दिया। वहां पर लग जाओ। अरे देखो 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 प्रतिमा की रचना अपार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। प्रतिमा की रचना अपार देखो, नगरी में छाई बहार देखो। ये देखो देखो तमाशा देखो, ये देखो देखो ये रचना देखो। जरा तालियों के साथ 1 2 3 4। शिल्पी भी यहाँ आए हैं, अनेक जगह से आए हैं। अपनी कला का करे प्रदर्शन, प्रतिमा को बनवाए हैं। अनुमान सब आज
आज का कार्य पूरा करके शिल्पकार अबे ये कैसे सो रहे हैं? अरे अरे क्या करने आए हो भाई तुम ये? उठ उठ, क्या करने आया तू भाई? सोने का 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को मैं, 1 सिक्का नहीं मिलेगा। ठीक है प्रधान जी, काटो इनके सिक्के। और आज का इनको 1 कार्य सिक्का नहीं मिला। समाप्त करने ये के किसने बाद करा है? ये हमने करा है ये राज नहीं, नहीं, दरबार नहीं, से नहीं, हमने करा है ये, हमने। कृष्ण के ये बदले हम दोनों को मिलेगा। सोना लेकर तुम्हें नहीं घर मिलेगा। वापिस आ जाता है। सोना का है हमारा? सोना सोना मंगाओ, सोना का है? अरे चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई। जब से किया प्रतिमा का निर्माण अपनी तो दुनिया बदल गई। हुआ है ये प्रतिमा का निर्माण अपनी तो दुनिया बदल गई। चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी, चांदी सोना हो गई। कर क्या रहे हो? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो। और सभी को वृक्ष तो अपना नेताओं ने सोना लूट लेंगे मेरा। सभी तो अपना अपना सोना लेकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा गंदे आदमी हैं। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? ठीक हो नहीं हो? क्यों और तेरे जी? दांत कहाँ चले गए भाई? दांत कहाँ गए आपके? कहाँ गए दांत आपके? हैं? टूट गए? किससे टूट गए? क्योंकि मैं कियोन खाता था। पिडोन्स खाते थे। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। बच्चों आज आप सबके लिए बहुत खुशी की बात है। क्यों जी? आज तो बड़े खुशी दिखाई दे रहे हो। अरे भाग्यवान, तू सुनेगी ना तू भी खुशी से ना झूम उठेगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है, हमें भी बताओ। अरे तू देख नहीं रही है? अब ना जो मुझे कार्य मिला है ना, उसमें मुझे परिश्रम में सोना मिल रहा है, सोना। अरे ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें परिश्रम में पैसे के बदले सोना मिलता है? यानी तू ना शक करना नहीं छोड़ेगी। यानी सारी बीवियों की एक ही आदत होती है, वह पति पे शक कर दो, किसी भी तरीके से शक। कोई अच्छी बात हो तो भी शक, कोई गलत बात हो तो भी शक। अरे बेचारा पति क्या करे? अरे भाग्यवान, मुझे राजा चामुंडराय ने भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा बनाने का कार्यभार सौंपा है। अच्छा। और उसी में ही ना मुझे सोना मिल रहा है, सोना। अच्छा ये बात है, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है। अब तो हम बहुत जल्दी धनी हो जाएंगे। सही कहा तूने, हमारी तो चांदी सोना हो जाएगी, चांदी सोना। बात है सोना अब पास है, सोना अब पास है, शिल्पी के पास है, सोना अब पास है। प्रतिमा देखो बन गई प्यारी, प्रतिमा का निर्माण है जारी, खुशियों की सौगात है। सोना अब पास है, सोना अब पास है, सोना अब पास है, सोना अब पास है। आओ तीन करने के बाद अरे प्रतिमा अब बनने लगी है, अब ये तो सजने लगी है। प्रतिमा अब बनने लगी है, प्रतिमा अब सजने लगी है। प्रतिमा जब बन जाएगी बोल नजारा क्या होगा, नजारा नजारा। प्रतिमा अब बनने लगी है, मंदिर भी सजने लगा है। प्रतिमा अब बनने लगी है, मंदिर भी सजने लगा है। प्रतिमा जब बन जाएगी बोल नजारा क्या होगा, नजारा नजारा। बस बस और थोड़ा सा रूप बोलो बाहुबली भगवान की। हेलो हेलो। मूर्ति लेने लगी थी और आज का कार्य खत्म करने के बाद वह वापस अपने घर आ जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और अधिक से अधिक सोने से मूर्तिकार का घर बढ़ जाता है। जैसे जैसे उसका धन बढ़ता है
जैसे वैसे उसे लालच भरता जाता है। उससे पूरी शिला सोने जैसे लगने लगती है। मूर्ति काम करते समय अपनी कार्य पर काम और सोने पर अधिक ध्यान देने लगा। वह सोचने लगता है कि उससे ज्यादा धनी कौन है। शिल्पकार, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे महाराज, मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इस वजह से सोचा थोड़ा आराम कर लूं। तबीयत? ये तबीयत का क्या बहाना है? मैंने तुमसे कहा था ये कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए और ये लगन से किया जाए। महाराज मुझे क्षमा करो, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। शिल्पकार, अब तुम ये कार्य जल्द से जल्द पूरा करो और ये सोना तुम्हें दिया जाता है। महाराज की जय हो, महाराज चामुंडराय की जय हो, महाराज चामुंडराय की जय हो। अरे सोना भी तो मांगे ये तो चांदी भी तो मांगता, सोना भी तो मांगे ये तो चांदी भी तो मांगता। शिल्पी को देखो कैसा लालच आ गया, बोलो जय बाबा की तारारारा तारारारा। सोना भी तो मांगे ये है चांदी भी तो मांगता, सोना भी मांगे ये तो चांदी भी तो मांगता। शिल्पी को देखो अब लालच आ गया, बोलो तारारारा। आज तो बड़े ही दुखी दिखाई दे रहे हो। तू दूर हट यहाँ से, पूरे दिन मेरे सर में दर्द करके रखती है। तू दूर रख, थोड़ी देर शांत रहे, तू दूर है। अरे क्या हो गया, कुछ तो बताओ, इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? मैंने अभी क्या बोला तेरे से? तू दूर हो जा प्लीज। दूर कैसे हो जाऊं? पूछना तो पड़ेगा क्या हुआ है, ऐसे तो कभी नहीं लगते। अब मैं तेरे को क्या बताऊं, आज राजा ने मुझे सबके सामने इतनी फटकार लगाई कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, मेरी क्या गलती हुई कि जो राजा ने मुझे इतना डांटा, इतना सबके सामने फटकार लगाई। मुझे कुछ नहीं समझ आया। शायद आपके मन में कोई गलत विचार तो नहीं आया? शांति से बैठते नहीं है, ये बच्चे भी तो पूरे दिन परेशान करते। तुम बैठ जाओ। अरे क्या हुआ, बच्चों पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? आप ये बताओ, आज आपके मन में कोई गलत विचार तो नहीं आया? गलत विचार? शायद तू सही कह रही है, क्योंकि आज जब मैं अपना कार्य करने के लिए पर्वत पर गया तो मुझे आज पूरा पर्वत स्वर्ण के समान प्रतीत हो रहा था। मैं जहाँ पर भी अपने छैनी से वार कर रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ण है, मुझे वो स्वर्ण मिलने जा रहा है। मुझे सिर्फ ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। ओह, इसका मतलब आज आपके मन में लालच आ गया था, इस वजह से आप अपना मन अपने कार्य में नहीं लगा सके। आप इसे अपना भाग्य समझिए कि राजा ने इतनी विशालकाय प्रतिमा का निर्माण करने का काम आपको दिया है। ये सौभाग्य तो बहुत भाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। अतः आप अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करिए। तू सही कह रही है, मैं अब से अपना कार्य पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करूंगा और बाहुबली भगवान की विशाल प्रतिमा का निर्माण करूंगा। मूर्तिकार अपनी पत्नी की बात पर विचार करके अगले दिन प्रातः फिर मूर्ति के निर्माण में लग जाता है और फिर उसका ध्यान केवल और तन से लिपटी बेल लताएं खड्गासन श्री बाहुबली। और देखिए रात भर वह व्याकुल होता रहा और सुबह जैसे ही वह पहुंचता है अपने मन के सब संतापों को त्याग कर उस मूर्ति का निर्माण में पुनः लग जाता है कि प्रतिमा अब बनने लगी है, प्रतिमा अब सजने लगी है, प्रतिमा अब बनने लगी है, प्रतिमा अब सजने लगी है। प्रतिमा जब बन जाएगी वो नजारा क्या होगा,
नजारा नजारा क्या होगा। प्रतिमा अब बनने लगी है, प्रतिमा अब सजने लगी है, सोना भी मिलने लगा है, प्रतिमा अब सजने लगी है। प्रतिमा जब बन जाएगी वो नजारा क्या होगा, नजारा नजारा क्या होगा। धीरे धीरे उस पर्वत को एक भव्य प्रतिमा का रूप मिल जाता है। प्रतिमा पूर्ण होने के बाद राजा और राजमाता उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है, भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है, मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है, मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है। हनुमान सागर गुरु ने कमाल किया है, हनुमान सागर गुरु ने कमाल किया है, मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। भक्तों के दिल में बातें जो आए, भक्तों के आकर के शब्द ने गुरु को बताई। एक पत्थर की प्रतिमा बनाई, एक पत्थर की प्रतिमा बनाई, गुरु के आदेश से ये काम हुआ है। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ है। बरसों में अवसर ये आया, भक्तों के दिल में आनंद छाया। कलश छलकेगा पुण्य बरसेगा, कलश छलकेगा पुण्य बरसेगा, भक्तों ने मिलके अभिषेक किया है। सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है। हैं और जैसे ही उन वे प्रतिमा के दर्शन करते हैं, राजा और राजमाता बड़े ही हर्षित होते हैं। वाह शिल्पकार वाह, कमाल कर दिया, क्या सुंदर और संजीव मूर्ति का निर्माण किया है। माता वाह गोमट वाह, ये मूर्ति ये प्रतिमा तो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे सपन में आई थी। एक मिनट शिल्पकार, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। धन्यवाद महाराज, मैंने तो बस अपना कार्य किया जैसा आपकी आज्ञा हुई। ठीक है, बहुत सुंदर। राजमाता कोमट, मैं बड़ी प्रसन्न हुई, मैं तो इतनी पुलकित हो गई पुत्र, तूने मेरे कहने पर मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। क्या पुत्र, देख तूने मेरे कहने से इतनी विशाल
प्रतिमा बाहुबली जी की बना दी, अब तू क्या मेरा एक काम और करेगा? बताइए माता, क्या कार्य है? तो जरूर करेगा ना। जैसी आपकी आज्ञा। पुत्र, मेरी अभिलाषा है कि इतनी बड़ी विशाल बाहुबली जी की प्रतिमा पर महामस्तके का अभिषेक होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए। और इतना भव्य मेला कि देश विदेश चारों तरफ से यात्रियां आए और इस बाहुबली जी के अभिषेक करें। मैं ये चाहती हूँ पुत्र, क्या तुम करना चाहोगे? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। माता, बिल्कुल होगा। और आशीर्वाद पुत्र। राजा पूरे नगर में ये बात फैला देते हैं कि बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक पर्वत पर किया जाएगा। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। स्थान स्थान से मनुष्य उस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर आते हैं। पर्वत से ये विशालकाय प्रतिमा 5-5 कोस दूर से दिखाई देती है। उस भव्य प्रतिमा के दर्शन करने मानो विंध्यागिरी पर मेला सा लग जाता है। दूर से राजा, महाराजा, सेठ, अनेक प्रतिष्ठित मानव वहां आए। सभी उस विशाल प्रतिमा को देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी विशाल प्रतिमा के दर्शन हमने पहले कभी नहीं किए। ये बातें चढ़ते हैं और एक घटना घटती है। भगवान के मस्तक पर जैसे ही प्रथम कलश से धारा छोड़ी जाती है तो वह धारा भगवान के चरणों तक ना पहुंचकर पता नहीं कहां विलीन हो जाती है। राजा बहुत बार अभिषेक करते हैं परंतु प्रतिमा का अभिषेक संपन्न नहीं होता। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आता कि ये जल नीचे क्यों नहीं आ रहा। राजा प्रतिमा को चारों तरफ से घूम घूम कर देखने लगे। अरे ये प्रतिमा पर डाला गया दूध कहाँ विलीन हो गया। राजा ने सोचा कहीं कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं रह गई। वह मंत्री के मन से कोई गलत धारणा तो नहीं आ रही। और फिर देश देशांतरों के राजा महाराजाओं के अभिषेक कराया गया लेकिन जल घुटनों से नीचे नहीं आया। सभी राजा महाराजा जब अभिषेक कर कर थक गए तो राजा ऐलान कराता है कि कोई भी आए और इस प्रतिमा का पूर्ण अभिषेक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। और सभी अपनी अपनी बारी से अभिषेक करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु जल प्रतिमा के चरणों को नहीं छूता। और जब सभी ललित
छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो जी कल साखी धार, भिगा दो मारा प्रभु जी को। छोड़ो छोड़ो जी, छोड़ो छोड़ो रे कल साखी धार, भिगा दो मारा प्रभु जी को। प्रभु जी को मारा, प्रभु जी को, प्रभु जी को मारा, प्रभु जी को। आबो आबो जी आज, आबो जी आवो आज, भिगा दो मारा प्रभु जी को। छोड़ो छोड़ो जी कल साकी धार, भिगा दो मारा प्रभु जी को। जब सभी राजा महाराजा नवन कर रहे हैं, तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? अभी कोई नवन नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम जाओ यहाँ से। एक बुढ़िया छोटी सी लुटिया में जल लेकर वहां पर आती है। अरे अम्मा तुम सुन नहीं रही हो? अभी तुमको मना किया ना कि अभी कोई नवन नहीं हो रहा। और जब इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नवन नहीं कर पा रहे तो तेरी ये छोटी सी लुटिया क्या करेगी? जा जा, तू जा अपने घर जा। चली गई, आई थी लेके छोटी सी लुटिया, हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, नवन करना है इनको। और देखो जब राजा की नजर उस फिर आ गई। बुढ़िया पर पड़ती है तो राजा स्वयं आ भी गई यार। उस बुढ़िया के पास एक काम जाते करो, हैं। तुम राजा को जाके सूचना दो कि एक बुढ़िया खड़ी हुई है जो बिल्कुल हमारी बात नहीं मान रही है, और उसको क्या सजा देनी है राजा बताएंगे। जाओ तुम। तो में लेकर एक छोटी सी लुटिया, मन में भाव लिए महाराज की जय हो। देखो वो बुढ़िया। करने को आ रही है। क्या कोई बुढ़िया आई है? हाँ महाराज। चलो हम चलते हैं। पहुंचा दी थी खबर राजा को, फिर भी हार ना मानी वो बुढ़िया। आई थी बुढ़िया। और द्वारपाल जब बुढ़िया को वहां रोक देते हैं तो राजा स्वयं बुढ़िया को कहते हैं, ए अम्मा, तूने अभिषेक किया क्या? अरे किसी ने जाने ही नहीं दिया। वहाँ तक जाती तो हवन करती, सब लोगों ने रोक लिया। ए अम्मा, लगता है आज तेरे भाग्य में अभिषेक नहीं है, नहीं है, क्योंकि भगवान के ऊपर बड़े बड़े कलशों से अभिषेक किया गया, फिर भी जल की धारा नीचे नहीं आई। और अम्मा, तेरी ये छोटी सी लुटिया, तेरी ये छोटी सी लुटिया, इसका जल कैसे नीचे आएगा, कैसे नीचे आएगा? जा अम्मा, जा अम्मा, जा। राजन, तुम सुखी रहो, तुम्हारा राज्य सुखी रहे, तुम्हारा संसार सुखी रहे। राजा उस बुढ़िया को अम्मा, वहां देख से लिया? भगा राजा देता ने भी है। यही कहा ना कि जब इतने लोग नहीं कर पाए तो तेरी ये लुटिया क्या करेगी? चल अब जाके चली जा यहाँ से। अरे बेटा, अभी चली जा, अब तो बहुत देर हो गई है। अरे बेटा। चल भगाने अम्मा, चल, के बाद भी चल। बुढ़िया सिपाही अम्मा इनको लेके जाओ। एक कोने तो में चलो। खड़े खड़े उस दृश्य को देखती रहती है। ये मानेगी नहीं ये। और
जब सभी कलश डालते डालते थक जाते हैं, तब राजा को ध्यान आता है कि क्यों ना इस बुढ़िया को भी एक मौका देकर देखा जाए। हो सकता है इसकी छोटी सी लुटिया कोई गजब कर जाए। और राजा उस बुढ़िया को बुलाता है। ए अम्मा, आजा। ए अम्मा, आजा। राजा तुम सुखी रहो। आया बुलावा तो चली गई बुढ़िया, तुम्हारा संसार सुखी रहे, तुम्हारा राज्य सुखी तो रहे। जाती है बुढ़िया हाथों में लेकर छोटी सी लुटिया, हाथों में लेकर छोटी सी लुटिया। मन में लिए है भाव बहुत से, मन में लिए भावों की पुटरिया। देखो नवन करने आई ये बुढ़िया, देखो नवन करने आई ये बुढ़िया। कप कपाते हाथ थे जिसके, कप कपाते थे हाथ थे जिसके, राजा बुलाने पर आई थी बुढ़िया। करने नवन वो आई रे बुढ़िया। आज तू अभिषेक कर। मन में लेकर भावों की पुटरिया, मन में लेकर भावों की पुटरिया। धीरे धीरे और चलती थी बुढ़िया, धीरे 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 चलती थी बुढ़िया। वो अम्मा पग पग बड़ा अपनी छोटी सी लुटिया लेकर बुढ़िया अभिषेक करने के लिए जाती वो पर्वत पर चढ़ जाती है। ये भावों की और मन में लिए जैसे ही भावों की पुटरिया, वो बुढ़िया अपनी लुटिया भगवान के मस्तक पर डालती है, तभी चमत्कार हो जाता है। अरे और वो छोटी सी लुटिया उससे पूरे प्रतिमा का अभिषेक हो जाता है। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गए, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई रे गजब कर गई, गजब कर गई रे गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई। अच्छा देखो जरा एक बार ये गजब हुआ है तो जरा दोनों हाथ उठा के गजब कर गई रे गजब कर गई, गजब कर गई रे गजब कर गई। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, हाजी बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, गजब कर गई। गजब कर गई रे गजब कर गई। अजी बुढ़िया के अपने कर्म से अभिषेक कर कर पुण्य का लाभ लिया और उसी दिन से 12 वर्ष के बाद हर बार महामस्तक अभिषेक की शुरू हो गया। बाहुबली भगवान की
भक्ति हो रहा हूँ अभी से, अरे हो रहा हूँ अभी से, कहते हो रहा हूँ अभिषेक बाहुबली भगवान को, हो रहा हूँ अभी से। बाह जब कर गई एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। नागिन 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 नागिन। और देखिए ये इतनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण जो कराया हमारे भाई सोनू ने, सोनू के लिए, विपिन के लिए